नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, प्रगतिशील समाज के लिए और भी कल्याणकारी सामाजिक मुद्दे जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं माननीय हरबंस कपूर जी की पत्नी सविता कपूर। बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा में। धन्यवाद। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, जिस तरह से आप भी एक महिला हैं और महिलाओं की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में महिलाओं के बदलाव की हम बात करते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए काम किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव होना अभी ज़रूरी है उत्तराखंड में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें तो? उत्तराखंड में जहाँ तक मैं देखती हूँ महिलाएं यहाँ बहुत सक्षम हैं और सब बहुत शक्तिशाली और काफ़ी लेबर परिश्रम करने वाली महिलाएं यहाँ पर हैं। और आगे भी भविष्य में भी मैं देखती हूँ कि हमें महिलाओं के मुख्य रूप से उनके स्वास्थ्य की ओर और उनकी शिक्षा की ओर, महिला आत्मनिर्भर बने, इस ओर विशेष ध्यान देकर हमने कार्य करना है। और हम भारत विकास परिषद से मैं जुड़ी हुई हूँ और हमारा मुख्य उद्देश्य भी इन्हीं तीन चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, एनीमिया मुक्त भारत और कुपोषण मुक्त भारत, इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। और आगे भी समाज में अनेकों इस तरह के कार्य मैं करती रहती हूँ महिलाओं के लिए। सिलाई केंद्र खोले अनेकों जगह जगह पर, उनके स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं और उनके एनीमिया जांच कराते हैं और बालिकाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हैं कि जिन बालिकाओं किसी कारण से परिवार में आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नहीं वो कर पा रहे हैं तो उनको आर्थिक योगदान भी देते हैं। और साथ ही कुछ गरीब कन्याएं होते हैं, शादी में विवाह में उनको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी उनको सहायता करते हैं। और ऐसे कि उत्तराखंड में पूरे हिंदुस्तान में मैं देखा था 2000 की बात है, जैसे महिला पुरुष के अनुपात में काफ़ी अंतर आया था। 1000 पे 700 महिलाएं थी तो हमने एक कन्या जीवनदायिनी समिति बनाई। तो उसके लिए काफ़ी जन जागरण प्रयास किए। जन जागरण के लिए अनेकों जगह पर पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ, भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जिससे कि आम जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। तो ये और केंद्र सरकार को भी इसकी तरफ हमने आकृष्ट कराया जिससे कि उनको इस जो नियम उन्होंने बनाया तो था लेकिन इसको इतना उससे सक्रियता से नहीं लिया, लेकिन उनका भी इस पर ध्यान गया और उन्होंने इसको नियम को निकाला। और सरकार की तरफ से भी अनेकों योजनाएं भी शुरू करी। स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ये लिख के टांगा गया कि कन्या की लिंग की जांच नहीं करी जाएंगी। तो इसके ऊपर भी हमने मुख्य काफ़ी साल पहले ये कार्य किया था और फिर सन 2002 में नियम भी बन गया था ये इसके ऊपर। तो इससे ये फायदा हुआ हमें इसी विषय को, और संस्थाओं ने भी इस विषय को लिया, फिर सभी संस्थाएं इस पर जागरूक हुई और अब इतना अंतर भी नहीं है और बेटी में होने में भी कोई इतना महसूस नहीं करता। अब 2 बेटियों को भी अच्छा पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में शिक्षा समिति में अभी कितना बदलाव होना ज़रूरी है? उत्तराखंड में जो ऐसे इलाके हैं, पहाड़ों की हम बात की जाए तो पहाड़ों में कितना विकास होना अभी बाकी है? पहाड़ों की अगर हम बात करें तो विकास कहीं ना कहीं अभी उस तरह से पहाड़ों में नहीं हुआ है। तो विकास किस तरह से पहाड़ों में हो पाएगा और जो योजनाएं हैं पहाड़ों में या धरातल पे किस तरह से पहुँच पाएगी, उसके लिए कुछ बदलाव होना जो ज़रूरी है वो क्या होगा? पहाड़ों पे तो मैं देखती हूँ जहाँ पर जो भी पहाड़ के हैं वो अपने घरों में रहेंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छा अस्पताल का, स्कूल का विकास हो सकता है। ना कि सब शहर की तरफ भागते हैं, गांव छोड़ रहे हैं, सारे गांव ताले पड़े हैं, खेतों में भी नहीं काम करने वाले हैं। तो अगर जो वहाँ के रहने वाले हैं वहीं पर रहें, अपने बच्चों को भी वहीं शिक्षा दीक्षा कराएं तो स्कूलों की भी उन्नति होगी, अस्पतालों की और जगह की भी होगी। पर अगर विकास की बात करें, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स या जो भी पलायन का मुख्य कारण ही है कि वहाँ पे विकास नहीं है। तो विकास अगर होगा तो पलायन करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो कितना बदलाव होना चाहिए कि आपको लगता है पहाड़ों में बदलाव होने की ज़्यादा ज़रूरत है? मुख्य यही है कि वहाँ पर रहकर ही उस काम को अधिक कर सकते हैं। जितने अधिकारी हैं, हमारे राजनीतिक लोग हैं और सब लोग हैं, अगर पहाड़ों पर ही रहकर उसको आबाद करेंगे तभी उसकी अधिक विकास हो सकता है। अगर हम बात करते हैं राजनीति की, प्रगतिशीलता की, तो जब हम छोटे होते हैं बुक्स में हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स
और वो पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन राजनीति में अगर हम प्रगतिशीलता की बात करते हैं, सामाजिक प्रगतिशीलता की बात करते हैं, तो किस प्रकार से राजनीति में वो प्रगतिशीलता आ सकती है, क्या बदलाव हो सकते हैं? राजनीति में तो मैं समझती हूँ जैसे समाज का एक वर्ग ऐसा है, निर्बल वर्ग, जिसको कि इतना शिक्षा से किसी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ रोटी कमाने से है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे काम पे लग जाते हैं, उनके आय का साधन बनता है, तो इतने शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं है। तो हमें सबसे पहले ऐसे वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य करना है, ऐसे वर्ग को अपने साथ मिलाना है, ताकि उनके बच्चे भी, बल्कि सरकार ने भी इतनी योजनाएं उन लोगों के लिए लागू की हैं, शिक्षा में उनको छूट भी दे रखी है कि जिससे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो हम समाज का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी उन ऐसे वर्ग से जुड़ें और उनको आगे लाएं। अगर हम बात करें महिलाओं की ही, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा है और सेम क्वेश्चन आपके लिए भी यही रहेगा कि अगर जिस तरह से अभी महिलाओं की जो एज है 18 से बढ़ाकर शादी की 21 कर दी गई है, तो कितना समर्थन आप इसको देती हैं? क्या ये सही है, और या सही नहीं है तो क्या बदलाव होने चाहिए? नहीं, ये एज तो सही है 18 से 21, क्योंकि ज़्यादा बड़ी उम्र में लड़कियां शादी करती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, वो इतने उनको आपस में परिवार में तालमेल नहीं बैठा पाती। जितनी छोटी उम्र में बच्ची सब परिवार को नए घर में जाती है और हर किसको अपने को उसमें उसके प्रति ढाल लेती है परिवार के, तो ये तो ठीक है, 18 से 21 शादी लायक ठीक है। बच्ची आत्मनिर्भर बने, शिक्षा में भी रहे और अपने परिवार को भी संभालेगी। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कितना विकास अभी होना बाकी है आपकी नज़रों में, और विकास कितना हो सकता है आगे? किसकी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मेजर मुद्दे हैं? अभी 2022 का चुनाव भी आगामी चुनाव है, तो जो मुद्दे रखे जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे, किन पे विकास होना भी ज़रूरी है? इस पर तो जो हमारे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो इस पर ज़्यादा अच्छी तरह विचार करके बता सकते हैं। आपके जो पर्सनल विचार होंगे मैं तो अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। मैम, आईपा के लिए जिस तरह से आज हमने आपसे बात की, जो आईपा है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये मुहिम चला रहा है कि प्रगतिशील समाज के लिए, तो जो ये हमारी मुहिम है, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और आपको हमसे बात करके कैसा लगा मैम? धन्यवाद। आज आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगा, मेरे पास आए और इस विषय को आपने रखा, और हम भी वर्षों से समाज से जुड़े हुए हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो आपका प्रयास ये बहुत सराहनीय है और इससे नई नई समाज से नई चीज़ें निकल कर आएंगी और समाज को और अच्छा बना पाएंगे। तो जिस तरह से हमने बात की, तो मैम का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं हमें पहाड़ों के जो लोग हैं, अगर पहाड़ में रहेंगे तभी वहाँ पे विकास हो पाएगा। विकास भी होगा, लेकिन जब लोग ही नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? तो लोगों का बेहद ज़रूरी है कि वे पहाड़ में अपने घरों में रहें, तभी वहाँ पर विकास हो पाएगा। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।